डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान की गरिमा को लेकर प्रधानमंत्री काफी गंभीर नजर आते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में 13 दिन बाद उनके समर्थक संविधान के वजूद को मिटा देने के नारे लगाते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं और शपथ दिलाते हैं। इनमें से एक वही है जिन्होंने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा था, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का अवसर प्रदान करे। विजय दे, विजय दे। इस मंच पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा है, जिसकी स्थापना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मंच के पोस्टर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी है और यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की भी, जिन्हें हिंदू युवा वाहिनी का मंडल प्रभारी गोरखपुर बताया गया है। इसे देखकर आप प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को इनसे अलग नहीं कर सकते। आप यह भी नहीं कह सकते कि इस कार्यक्रम में शामिल लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में आस्था नहीं रखते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि इन सभी को दोनों का संरक्षण प्राप्त नहीं है। 19 दिसंबर की सुबह दक्षिण दिल्ली के बनारसी दास चांदीवाला ऑडिटोरियम में यह सभा हुई, जिसमें सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चव्हाणके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इसका वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदू युवा वाहिनी के शेर और शेरनी हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे हैं। यह कोई गुप्त सभा नहीं थी, नारों के वीडियो बनाए जा रहे थे। सुरेश चव्हाणके के भाषण का कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन पहले ही सतर्क कर देना चाहते हैं, इसमें नफरत का टोन है, साफ साफ मरने मारने की बात है। इसे हेट स्पीच की श्रेणी में आराम से रखा जा सकता है। आपको यह बताना जरूरी है कि यह हाशिए की आवाज नहीं है। इनके बीच आधिकारिक और अनधिकारिक का कोई अंतर नहीं है। सारे लोग और उनकी सारी बातें आधिकारिक हैं। सभी एक ही राजनीतिक और धार्मिक धारा के हैं। इन सब का मालिक एक है, वही। हम इसलिए यह नफरती भाषण दिखा रहे हैं ताकि दर्शकों को सतर्क कर सके। दुनिया के कई देशों में इस तरह के भाषणों के बाद लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया गया है। सुदूर इतिहास में जर्मनी में, रवांडा में और हाल के दिनों में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में। अब आप इसे ध्यान में रखते हुए सुरेश चव्हाणके का यह अंश सुनिए उनके भाषण का। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे। जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही है, मेरे बातचीत में अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसे वापस दे दूंगा, क्योंकि उसको सुनाने के लिए ही बोला हूं। ये चाहते हैं कि आप सुने, इसे वापस नहीं लेंगे। राजधानी दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ दिलाई जा रही है। इसमें सबका आह्वान किया जा रहा है, भारत के उस संविधान का नहीं जिसे आजादी की लड़ाई से निकले तमाम लोगों ने महीनों बैठकर बनाया था और 1947 की धर्म के नाम पर हुई भीषण हिंसा की आंच से उसे दूर रखा था। भारत को धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित नहीं किया। मरेंगे, जरूरत पड़ी तो। तभी मैंने एक सवाल किया कि 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पवित्रता का प्रदर्शन इतनी गंभीरता से कर रहे हैं, क्या वो 19 दिसंबर के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों से खुद को अलग कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया?
क्या बोल सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना डॉक्टर अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का अपमान है? आपको याद होगा अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री ने गौ रक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं को लेकर साफ साफ बोल दिया था। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 18 अगस्त 2021 की द हिंदू की खबर के अनुसार हरियाणा में सरकारी तौर पर गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह भाषण 2016 का है। प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि गौ रक्षा के अभियान में शामिल 70-80% गौ रक्षा के नाम पर गोरख धंधा करते हैं। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौ रक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। क्या प्रधानमंत्री इस बार भी कुछ कहना चाहेंगे कि जो लोग धर्म का चोला पहनकर संविधान बदलने और कानून हाथ में लेने की बातें करते हैं, उनमें से 70-80% लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है? दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद अब चलते हैं हरिद्वार। यहां 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस धर्म संसद में जिस तरह के भाषण दिए गए हैं, उससे पता चलता है कि आपकी सहमति, भागीदारी और मौजूदगी से भारत कितना बदल गया। फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अच्छे स्कूल और कॉलेज की तलाश में भटकने वाले आप लोग अपने बच्चों को नरसंहार की इस राजनीति में झोंकने के लिए तैयार नहीं है। वैसे एक बार रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, क्या पता कुछ लोग तैयार मिल जाए। संविधान का आर्टिकल 51A कहता है कि हमें अपनी साझी विरासत का सम्मान करना है, बचा कर रखना है। संविधान की इस भावना पर लगातार हमले हो रहे हैं। साध्वी अन्नपूर्णा के इस भाषण के इस हिस्से को सुनाने के लिए फिर से सतर्क करना चाहूंगा। यह नफरतों से भरा है, विभाजनकारी है। कृपया सतर्कता के साथ और विवेक के साथ इसे सुनिए। महाराज जी, मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। और बस जो धर्म संसद में सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचार क्या दे रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं सुझाव। तो जी, मैं अपने साथ सुझाव ये देती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां आपके बच्चे कॉपी किताब रखकर हत्यारे बन जाएं? याद रखिएगा, इन भाषणों की चपेट में आपका ही बेटा आने वाला है। समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और कानून इनके सामने चुप नजर आता है। लोग तालियां बजाते हैं। निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिंदू महासभा की महासचिव साध्वी अन्नपूर्णा ने हथियार उठाकर एक समुदाय के 20 लाख लोगों को मार देने की बात कह दी। नफरत से भरा ऐसा भाषण अगर किसी और ने दिया होता तो अब तक जेल में होता, यूएपीए लग गया होता। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने,
तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। इसे कुछ और नहीं, केवल हेट स्पीच कहेंगे, नफरती भाषण, समाज को दंगों की आग में झोंक देने वाला भाषण। साध्वी अन्नपूर्णा का एक अवतार आप पहले देख चुके हैं। गणित की प्रोफेसर है। आपका ये नाचीज एंकर गणित में बहुत कमजोर है, फिर भी ऐसे प्रोफेसर से गणित नहीं सीखना चाहेगा जो हत्या की वकालत करती हूं। पूजा शकून पांडे अलीगढ़ की रहने वाली हैं। 30 जनवरी 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। साध्वी अन्नपूर्णा जैसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। गिरफ्तारी भी होगी तो जमानत मिल जाएगी। अदनान ने अलीगढ़ में पूजा शकून पांडे साध्वी अन्नपूर्णा से बात की। दीजिए, इस देश का संविधान ही बंटवारे को का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को